taken up that. Let me revise it once again. हम लोग investment multiplier कर रहे हैं. Investment multiplier के अंदर what we had taken up, multiplier process कल कर लिया था. Multiplier process को मुझे दोबारा से explain करने दो. Multiplier process क्या बताता है कि delta I initial change in investment leads to change in income. ये income किसकी है? Masses की है. हमारी चेंज इन इनकम किसको लीड करता है? चेंज इन कंजम्पशन. और आपकी जो चेंज इन कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डू रिमेंबर एमपीसी के ऊपर डिपेंड करती है. इज दैट क्लियर? दिस चेंज इन कंजम्पशन फाइनली लीड्स टू व्हाट? चेंज इन इनकम इन एन इकोनॉमी. और इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी कंजम्पशन जीरो नहीं पहुंच जाती. इज दैट क्लियर? दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हिच प्रोसेस? मल्टीप्लायर प्रोसेस. और ये जो चेंज इन इनकम आ रही है, दिस इज द चेंज इन द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ बच्चे लेट्स सी. कल हम लोगों ने एक और चीज देखी थी दैट एमपीसी कैसे रिलेटेड होता है? पॉजिटिवली विद मल्टीप्लायर, एंड एमपीएस इज नेगेटिवली रिलेटेड विद मल्टीप्लायर. पता है ऐसा क्यों? क्योंकि एमपीसी किसको लीड करता है? इंजेक्शंस इन एन इकोनॉमी. What in an economy? Injections in an economy. Is that clear? और आपका जो MPS है वो savings को lead करता है. And what are the savings? They are the leakages in an economy. Leakages in an economy. Is that clear? Now बच्चे ध्यान से देखना. Always remember, अगर आपका MPC ज्यादा होगा तो multiplier भी ज्यादा. अगर आपका MPC कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा. ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड. और MPS के साथ मैंने क्या बताया था? अगर आपका MPS ज्यादा है तो यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी. Why? Because कंजम्पशन का लेवल इकोनॉमी के अंदर क्या है? कम है. ब्रैकेट में लिख भी रही हूँ, ड्यू टू लेस कंजम्पशन. लेस सी. सी का मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन. और अगर आपका जो MPS है वो इकोनॉमी में कम है तो मल्टीप्लायर का लेवल क्या है? ज्यादा. क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस और नो? हरी अप एंड टेल मी. माइक ऑन. एनीवन? प्रणव? यस? ओके. और मेरी आवाज भी आप तक क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल. ओके. एमपी कम है तो मल्टीप्लायर ज्यादा है. और इसके कारण से क्यों है? क्योंकि ड्यू टू हाई कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी. अब हमारा जो कंजम्पशन का लेवल है इकोनॉमी में वो क्या है? ज्यादा है. इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी अगर एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा? ज्यादा. अब अच्छे हम सारे फॉर्मूलाज करते हैं, फिर हम मल्टीप्लायर और एमपीएस का रिलेशन, मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन और उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज करेंगे. लेट्स सी ऑल द फॉर्मूलाज. मल्टीप्लायर के अभी तक मैंने आपको कितने फॉर्मूलाज करवा दिए? 4. लेट्स डू दीज 4 फॉर्मूलाज एंड रिवाइज देम. Multiplier is equal to delta y divided by delta I. Is that clear? First formula. Second formula, multiplier is also equal to 1 upon 1 minus MPC. मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद करो. न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, so you should be clear. Multiplier is equal to 1 upon 1 minus MPC. Your third formula. When I take up your third formula आपको क्या बताता है? Multiplier is equal to 1 upon MPS. Is that clear? MPS is a reciprocal of multiplier. Clear? So you should remember this particular point. ये negative relation को express कर रहा है. Fourth formula, multiplier is equal to delta y divided by delta y minus delta c. Is that clear to all of you? ये 4 formulas थे और ये 4 formulas किसके हैं? Multiplier के हैं. You should always remember that and keep that in your mind. Is that clear to you? Now but just try to understand if this point is very much clear. So let's move ahead with the next point. Next point जो हम लोग अब यहाँ पर करने जा रहे हैं, that is the maximum value of multiplier and MPC, and इसी के साथ maximum value of multiplier and the MPS. Let's try to understand.
कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी एंड व्हाट वाज दैट, आपका जो MPC एंड MPS है फ्लक्चुएट्स बिटवीन 0 एंड 1। किसके बीच में फ्लक्चुएट करता है बच्चे? 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इज दैट क्लियर? आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लायर मतलब सॉरी एमपीसी और एमपीएस दो वैल्यूज के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। एक वैल्यू 0 है तो एक वैल्यू 1 है। इज दैट क्लियर? रिमेंबर वन थिंग, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। इफ MPC is equal to 0 तो हमारा MPS कहां पे होगा? 1 के ऊपर। अगर MPC क्या है बच्चे? 0 है तो MPS क्या होगा? 1। और अगर आपका MPS 0 है तो मल्टीप्लाई मतलब MPC क्या होगा? 1। इज दैट क्लियर? यहां पर क्या आ गया? मिनिमम वैल्यूज और यहां पे क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू। ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड है ये क्या एक्सप्रेस कर रही है? दिस इज एक्सप्रेसिंग द मिनिमम वैल्यू, क्लियर? एंड दिस इज एक्सप्रेसिंग मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर? नाउ आपको इतना तो पता है कि एमपीसी और एमपीएस 0 और 1 में फ्लक्चुएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लायर किन दो वैल्यूज में फ्लक्चुएट करता है। आपका जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर फ्लक्चुएट्स बिटवीन टू वैल्यूज और मल्टीप्लायर की वो दो वैल्यूज क्या है? मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, के फ्लक्चुएट्स बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी। किसके बीच में? 1 एंड इंफिनिटी के बीच में। इज दैट क्लियर? सी टू इट, मल्टीप्लायर always fluctuates between 1 and infinity. Do remember that. मल्टीप्लायर 1 के बीच में और इंफिनिटी के बीच में फ्लक्चुएट करता है। बच्चे लोएस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? It's equivalent to 1. And what is the maximum value of multiplier? Maximum value of multiplier is equal to infinity. Is that clear? Again repeating, what is the lowest value of multiplier? 1. What is the maximum value of multiplier? Infinity. अब हम इसको मल्टीप्लायर को MPC के साथ रिलेट करेंगे और मल्टीप्लायर को फिर MPS के साथ रिलेट करेंगे। एक बार और थोड़ा सा रेपिटेशन देखो ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए आपको। What we had taken up, we are going to take up कि MPC और MPS दो वैल्यूज के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। एक क्या है 0 और एक क्या है 1। MPC अगर 0 है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है, तो MPS शर्तिया क्या होगा? 1, क्योंकि MPC प्लस MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। डू रिमेंबर दैट। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि आपका जो MPC प्लस MPS है दैट इज इक्वल टू 1। Do not forget this. Is that clear? You should not forget that MPC plus MPS is always equal to 1. Clear or not? Now, let's try to understand. यहाँ पर लिख देती हूँ MPC plus MPS is equal to 1. तो obvious है अगर MPC 0 है तो MPS की वैल्यू कितनी होगी? 1। और अगर MPS अब 0 है अपनी मिनिमम वैल्यू पे तो MPC अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। इज दैट क्लियर? व्हाई अगेन? MPC प्लस MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब बच्चे ये तो था MPC और MPS कि वो 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। अब आगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किन दो वैल्यूज के बीच में फ्लक्चुएट करता है? मल्टीप्लायर फ्लक्चुएट्स बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी। लोएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या है? 1। और मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या है? इंफिनिटी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? क्या आपको यहां तक सबको क्लियर हो गया? एवरीबॉडी हरी अप एंड टेल मी। ओके, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नाउ just try to understand.
If this point is perfectly clear to each and everyone, let's move ahead. अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं and the next point that we people are going to take up, हम इसको relate करेंगे. Is that clear? Let's see to it. Let me rub first of all and then I'm going to relate this. Formulas याद रखने हैं. Formulas मैं साइड पे लिख रही हूँ आप लोगों के. What is your formula? MPC is equal to delta C divided by delta Y. First formula. Second formula, MPS is equal to delta S upon delta Y. Third formula, multiplied is equal to delta Y divided by delta I. Fourth formula, multiplied is equal to 1 upon 1 minus MPC. Fifth formula, multiplied is equal to 1 upon MPS. Sixth formula, multiplied is equal to 1 upon delta y divided by delta y minus delta c. पुराने फॉर्मूलाज ये बस मैंने आपको सिर्फ जॉट डाउन कर कर बताया है, ये हमारे को याद रखना है. सेवेंथ फॉर्मूला MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. एट्थ फॉर्मूला MPC and MPS fluctuates between कौन सी वैल्यूज? Fluctuates between, everybody can anyone tell me? 0 and 1. अब नाइन्थ फॉर्मूला जो बहुत जरूरी याद रखना है, मल्टीप्लायर फ्लक्चुएट्स बिटवीन किन दो वैल्यूज के बीच में? 1 and infinity. Is that clear? तो आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग दीज पॉइंट्स. MPC और MPS 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट, मल्टीप्लायर जो है वो 1 और इंफिनिटी के बीच में फ्लक्चुएट. Is that clear? Now इन फॉर्मूलाज को दिमाग में रखकर अब हम लोग यहाँ पर रिलेशंस को डिराइव करेंगे. Is that clear? Let's try to understand. आपका जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 1 है. फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं. कौन सा केस? फर्स्ट केस. फर्स्ट केस हमारे को क्या बता रहा है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1, और अगर मल्टीप्लायर 1 है तो ये इसकी कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू. Is that clear? अगर मल्टीप्लायर 1 है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे डिराइव करेंगे. बच्चे यहाँ पर हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हैं. एक MPC कितना है? 0. इज दैट क्लियर? और एक हम करेंगे MPS क्या है? 1. क्लियर? इन दोनों केसेस से हमारे को कौन सा केस मिलता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, दैट इज 1. लेट्स सी टू इट. आपको फॉर्मूला तो पता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, राइट? 1 अपॉन 1 माइनस MPC की वैल्यू देखो क्या है? 0, राइट? और ये MPC की मिनिमम वैल्यू है. इज दैट क्लियर? राइट? तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0 क्या होता है? 1. सो व्हाट इज योर आंसर? 1. तो आपको क्या पता चला? अगर MPC 0 है, इफ MPC is 0 मतलब मिनिमम वैल्यू पे है, then multiplier is also equal to 1 जो कि इसकी कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू. Therefore positively related. How related बच्चे? Positively related. Is that clear? कुछ समझ आया क्या? या should I repeat it again? Everybody, should I repeat? एक बार और रिपीट करूं? एवरीबॉडी, स्पर्श एक बार रिपीट करूं और? ओके, लेट मी रिपीट इट अगेन. ओके, प्रणव, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी टू इट. अगर MPC 0 है, MPC अपनी मिनिमम वैल्यू पे है, तो मल्टीप्लायर भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे ही होगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है? 1. कैसे पता चला? हमारा यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC. वी हैव दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने MPC की वैल्यू डाल दी. व्हाट इज योर वैल्यू फॉर MPC? 0. तो हमने जब 0 डाली तो 1 अपॉन 1 आंसर आ गया, which is equal to 1. इसका मतलब if MPC is 0, then multiplier is 1. और ये दोनों की कौन सी वैल्यूज है? मिनिमम वैल्यूज हैं. अब हम अपना सेकेंड केस देखते हैं. ये तो हम लोगों ने इसको A केस के साथ किया था, अब हम इसको B केस के साथ कर रहे हैं. मल्टीप्लायर की वैल्यू B केस के साथ. नाउ व्हाट इज गिवन? MPS is equal to 1.
और अगर एमपीएस 1 है तो ये इसकी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। दिमाग में उसी समय सोच लेना, कंजम्पशन नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, कंजम्पशन नहीं हो रही, लीकेज है इकोनॉमी से। व्हाट इज देयर फ्रॉम द इकोनॉमी, लीकेज। सेविंग्स एक लीकेज है, याद रखना। नाउ बच्चे जस्ट सी टू इट, मुझे लीकेज और इसके बाद मैं आपको लीकेज और इंजेक्शन का टॉपिक करवाऊंगी, क्योंकि मैं बार बार लीकेज कर रही हूँ, बार बार मैं यहाँ पर इंजेक्शन कर रही हूँ, तो हमारे को ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए। अब बच्चे जस्ट सी टू इट, इफ MPS is equal to 1, clear? Let me say that what is the value for multiplier? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इज दैट क्लियर? तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डाल देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर, कैन एनीवन टेल मी? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू हो गई, 1 अपॉन MPS, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या करोगे आप, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, इज दैट क्लियर? MPS की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। क्लियर और नॉट? तो आपको क्या क्लियर हो गया, अगर MPS 1 है जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, देन मल्टीप्लायर अपनी किस वैल्यू के ऊपर होगा, मिनिमम वैल्यू के ऊपर। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पर ये MPS के साथ था, ये MPC के साथ था, ये MPS के साथ है। अब हमारे को पता है कि MPS की वैल्यू 1 है, और जो 1 होती है ना वो MPS की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसी समय हमारे दिमाग में आना चाहिए ये क्या है, लीकेज है। क्या है इकोनॉमी से, लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी। तो अगर आपका MPS 1 है तो ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, then always remember multiplier is always equal to 1 upon MPS। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, जो कि इसकी कौन सी वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। इज दैट क्लियर? दस कौन सा रिलेशन हो गया, MPS अपनी मैक्सिमम पे था और मल्टीप्लायर अपनी मिनिमम पे है। दिस मीन्स कौन सा रिलेशन, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन व्हाट, MPS एंड मल्टीप्लायर। क्लियर और नॉट? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एवरीबॉडी हरी अप एंड टेल मी। ओके, मैं इसका रिवर्स दूसरा सेक्शन कर रही हूँ। इज दैट क्लियर? अब ये फर्स्ट केस था, अब मुझे सेकंड केस लेना है, और सेकंड केस में मुझे मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इनफिनाइट। इज दैट क्लियर? आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लायर पता है कब इनफिनाइट होता है। लेट्स चेक इट आउट। ए केस देखेंगे जब MPC इज इक्वल टू 1। MPC 1 कब होता है, जब MPC की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? और दूसरा जो B केस देखेंगे वो है MPS इज इक्वल टू 0। कोई सेविंग नहीं है इकोनॉमी में, सब कुछ कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर MPS की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। विच वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। क्लियर? लेट्स सी नाउ। अब मैं यहाँ पर A केस कर रही हूँ कि MPC इज इक्वल टू 1। अगर मेरा बच्चे MPC 1 है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। क्या करूंगी, 1 माइनस 1, 1 upon 1 minus 1. बच्चे you tell me what is 1 minus 1? 0. Value divided by 0 is equivalent to infinity. क्या बन गया, infinity बन गया। तो यहाँ पर do remember आपका MPC जब 1 था तो वो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, और अब आपका मल्टीप्लायर क्या है, इनफिनाइट है, ये भी इसकी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो कौन सा रिलेशन हो गया, यू नो इट वेरी वेल, पॉजिटिवली रिलेटेड। हाउ रिलेटेड, पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर। हाउ रिलेटेड विद ईच अदर, पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट। अब मेरा बी पार्ट क्या बता रहा है बच्चे,
MPS किसके बराबर है? 0 के बराबर। सोचो, नो सेविंग्स, सारे की सारी कंजम्पशन होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? दिस मीन्स इट इज व्हाट? इंजेक्शंस इन एन इकोनॉमी। इंजेक्शंस हो रही है इकोनॉमी में बिकॉज ऑल कंजम्पशन। Is that clear? No saving to all consumption. Clear? Now, what is the formula for multiplier? Multiplier is equal to 1 upon MPS. Is that clear? देखना MPS अपनी lowest value पे है. Is that clear? तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा? 1 upon 0. अगर 1 upon 0 आ गया तो what is the value of multiplier? It's equivalent to infinite. मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई? इनफिनाइट। तो आपको क्या पता चला? व्हाट्स योर कंक्लूजन? अगर MPS इज इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इनफिनाइट। MPS अपनी किस वैल्यू पे है? MPS अपनी मैक्सिमम के मिनिमम वैल्यू पे है और मल्टीप्लायर किस वैल्यू पे है? मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। Is that clear? मल्टीप्लायर किस वैल्यू के ऊपर है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है। क्योंकि मल्टीप्लायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है, that's why we say that यहाँ पर कौन सा रिलेशन आ गया? नेगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन आ गया बच्चे? नेगेटिव रिलेशन MPS एंड मल्टीप्लायर के बीच में, बिटवीन MPS and multiplier. Is that clear to all of you? Yes or no? Hurry up and tell me. सबको clear हो गया? कौन आ गया? Negative relation आ गया between MPS and multiplier. Is that clear? Perfectly clear to each and everyone? Okay. If it is clear बच्चे, अब मैं आपको इसको ब्रीफ में करवा देती हूँ। ये तो एक्सप्लेनेशंस था, अब मैं आपको इसको एक बार ब्रीफ में भी करवा देती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेक। ओके, लेट मी चेक इट आउट इन ब्रीफ और इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको मल्टीप्लायर की दो वैल्यूज मिलती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मल्टीप्लायर जब 1 होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू, और मल्टीप्लायर जब इन्फिनिटी होता है तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर, मल्टीप्लायर जब 1 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो कब होगा? जब इकोनॉमी में इंजेक्शंस कम है और लीकेज ज्यादा है। तो ऑब्वियसली MPC की वैल्यू क्या होगी? 0, और MPS की वैल्यू क्या होगी? 1। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लायर किसके बराबर हो गया? 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus 0 which is equal to 1। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 1 आ गई। इज दैट क्लियर? अगर MPC 0 है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और मल्टीप्लायर भी अपनी किस वैल्यू पे होगा बच्चे? मिनिमम वैल्यू के ऊपर। इज दैट क्लियर? इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी में से लीकेज बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर MPS 1 है, अब MPS की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 1, और 1 MPS की मैक्सिमम वैल्यू है। दिस मीन्स बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है? लीकेज। तो MPS इज इक्वल टू 1 जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तब K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, therefore K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, जो कि 1 इसकी कौन सी वैल्यू आ गई? मिनिमम वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? कौन सा रिलेशन आ गया? नेगेटिव। MPS मैक्सिमम पे था तो मल्टीप्लायर मिनिमम पे होगा। सोचने की तो बात है, अगर सारे का सारा पैसा सेव करेंगे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, मल्टीप्लायर का तो मतलब ही ये है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, लार्ज चेंज इन इनकम। इज दैट क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, सारी की सारी सेविंग हो रही है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर भी तो बहुत कम ही होगा इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। सेकंड केस, लेट्स रिवाइज योर सेकंड केस वंस अगेन। सेकंड केस स्टेट्स दैट अगर आपका यहाँ पर मल्टीप्लायर इन्फिनिटी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है, तो MPC भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और MPS कहाँ पर होगा? 0 के ऊपर। कहाँ पर होगा MPS? 0 पे। इज दैट क्लियर? MPC अगर 1 है तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, 1 upon 1 minus 1 which is 1 upon 0 which is equal to infinity।
So MPC is 1, multiplier is infinity. MPC की मैक्सिमम वैल्यू तो मल्टीप्लायर की भी मैक्सिमम वैल्यू। अब उल्टा हो जाएगा, अगर MPS 0 है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मल्टीप्लायर की कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। Are all these points clear to you? Everybody, hurry up and let me know. Yes or no? Hurry up and tell me. क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके, इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर बच्चे, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो यहाँ से आपको क्या क्लैरिटी हो गई कि आपका जो मल्टीप्लायर होता है, यहाँ पर आई बी जस्ट नोटिंग इट डाउन फॉर योर कन्वीनियंस, आपको भी इजी हो जाएगा फिर ऐसा करने के लिए। तो व्हाट इज इट? डू रिमेंबर वन थिंग, अगर मल्टीप्लायर, इफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये मल्टीप्लायर की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू, राइट? मल्टीप्लायर की कौन सी वैल्यू आ गई? मैक्सिमम वैल्यू। आप क्या कहोगे? देन हमारा जो यहाँ पर क्या आएगा? MPC इज इक्वल टू 1। क्लियर? और ये MPC की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। और इसी के साथ आपका जो MPS है वो भी क्या आ जाएगा? 0। और ये इसकी कौन सी वैल्यू? सॉरी, इट इज ऑल्सो हाँ 0। ये भी इसकी कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि MPC और मल्टीप्लायर दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तो पॉजिटिवली रिलेटेड, जब मल्टीप्लायर मैक्सिमम पे और MPS 0 पे मिनिमम वैल्यू पे तो ये नेगेटिवली रिलेटेड। क्लियर? अब ऐसे ही दूसरा कंक्लूजन भी निकाल देंगे कि इफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू व्हाट? 1, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू के ऊपर है, तब यहाँ पर देन MPC इज इक्वल टू 0, ये भी इसकी कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू। और हमारा जो MPS होगा वो किस वैल्यू के ऊपर होगा? 1, जो इसकी कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू। देखो उल्टा हो गया ना, ये मिनिमम वैल्यू थी, ये भी मिनिमम, लेकिन ये क्या थी? मैक्सिमम। Clear or not? So this means multiplier and MPC, how are they related? Positively. Multiplier and MPS, how are they related? Negatively. Is that clear? Arrows ही उल्टी जा रही है। Clear or not? Now, after this concept बच्चे, सबसे पहले तो अब हम जो concept करेंगे ना, that is particularly injection and leakage. Is that clear? I am just going to explain it to you कि what are the injections in an economy and what are the leakages in an economy. आपको injections और leakages के बारे में information होनी चाहिए, and then only the topic would be perfectly clear to you. Let me explain the injections and leakages to you in an economy. यहाँ पर हम लोग 2 columns बनाएंगे and then we would be doing the injections and leakages. Just give me 1 sec. हमारे को क्या चेक करना है? इंजेक्शन, इंजेक्शंस एंड लीकेज। इज दैट क्लियर? क्या चेक करना है? इंजेक्शन एंड लीकेज। इज दैट क्लियर? आपको क्या चेक करोगे? इंजेक्शन और लीकेजेस। इज दैट क्लियर? बच्चे इंजेक्शंस कौन से होते हैं? इंजेक्शंस हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 होते हैं, एंड व्हाट आर दीज 3 वेरिएबल्स? लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। इंजेक्शंस is equal to C plus I plus X. What is C here? C is consumption expenditure. Which expenditure? Consumption expenditure. Is that clear? Which expenditure? Consumption expenditure. What is I here? I is equal to investment expenditure. कौन सा expenditure है? Investment expenditure. What is X?
एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स। बच्चे इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों के कारण से पैसा इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, पैसा इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, these are the flow variables that generate income in an economy. Second, कंजम्पशन करोगे तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट करोगे, लोगों को सामान दिखेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अब एक्सपोर्ट्स है तो दिस मीन्स हमारी एडी बढ़ रही है ना, बाहर के लोग हमारी गुड्स को डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, these variables lead to increase in aggregate demand in an economy. What in an economy बच्चे? They lead to increase in aggregate demand in an economy. Is that clear? What in an economy? Aggregate demand in an economy. Third point बच्चे, what is very important? We have high level of Y, Q and N. What is Y, Q and N? Income, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण से इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? राइट। फोर्थ पॉइंट, व्हिच इज द फोर्थ पॉइंट? दे जनरेट हायर जीडीपी। हायर जीडीपी। इज दैट क्लियर? क्या जनरेट करते हैं, हाई जीडीपी को जनरेट करते हैं। बच्चे सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। एंड व्हाट इज अ मीनिंग? ये मीनिंग है, दीज आर द फ्लो वेरिएबल्स। ये अगर हम इसको पॉइंट ना माने तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज अ मीनिंग। व्हाट इज अ मीनिंग? दीज आर द फ्लो वेरिएबल्स दैट जनरेट इन एन इकोनॉमी। इन एन इकोनॉमी की बजाय आप यहाँ पर लिख सकते हो जनरेट इनकम। ओके, वाई को मैं इनकम कर देती हूँ, इनकम इनसाइड द इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? इन वेरिएबल्स से फ्लो वेरिएबल्स, फ्लो क्यों? क्योंकि लगातार इनमें बदलाव होता रहता है। जनरेट इनकम इन एन इकोनॉमी इनसाइड द इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, these variables lead to increase in AD in an economy. Second point, we have high level of Y, Q and N in an economy. High level of Y, Q and N. और third point, they generate high GDP in an economy. ये इकोनॉमी में higher GDP को generate करते हैं। तो ये variables है कौन से? They are C, I and X. C का मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। X का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट। कोई नए वेरिएबल्स नहीं है, आप इन वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द लीकेजेस। आप लोगों के पास बच्चे अब लीकेजेस कौन से होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लीकेज का मतलब जहां से पैसा इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। तो पैसा तो तीन तरीके से बाहर जाता है, एक एस, एक टी और एक एम। इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे मैम ये एस, टी और एम है क्या? लेट्स सी। एस का मतलब होता है सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। व्हाट इन एन इकोनॉमी? सेविंग्स। पैसे को आप सेव कर रहे हो। क्लियर? नाउ व्हाट इज टी इन एन इकोनॉमी? टी का मतलब हो गया टैक्सेस इन एन इकोनॉमी। क्लियर? और लास्टली क्या है, एम। एम का मतलब क्या है, इंपोर्ट्स इन एन इकोनॉमी। व्हाट इन एन इकोनॉमी बच्चे? इंपोर्ट्स इन एन इकोनॉमी। क्लियर? तो हमारी इकोनॉमी में जब हम सेव करेंगे तो पैसा जनरेट नहीं होगा। टैक्सेस पे करोगे तो आपके पास कम पैसा रह जाएगा खर्चने के लिए, डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। इंपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी एंड राइट अबाउट देम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका मीनिंग लिखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग?
These are the flow variables. ये भी flow variables है. Flow variables that lead to the flow of income out of the economy. इनके कारण से पैसा इकोनॉमी से कहाँ चले जाता है? बाहर चले जाता है. Is that clear? I am just making you underline. These are the flow variables that lead to the flow of income out of the economy. पैसा इनकम से बाहर चला गया. Is that clear? Next, what happens? The first point, same as here. These are the variables that lead to decrease in AD. यहाँ पर क्या होता है? These variables decreases the aggregate demand in an economy. हमारी aggregate demand economy के अंदर क्या हो जाएगी बच्चे? Decrease हो जाएगी. These variables decreases the aggregate demand in an economy. Clear? Let's see the second point. What is the second point? बिल्कुल इसके उल्टा आएगा. अगर इंजेक्शंस के कारण से हाई लेवल ऑफ YQN था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? We have low Y, Q and N in an economy. आपके पास इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? You will be having low income, low output and low employment in an economy. कम पैसा जनरेट होगा, कम आउटपुट करोगे और कम लेबरर्स चाहिए होगी क्योंकि आउटपुट ही कम करना है तो लेबर तो कम ही चाहिए होगी. लास्ट वेरिएबल, थर्ड पॉइंट, व्हिच इज अ थर्ड पॉइंट, दे जनरेट लो जीडीपी. यहाँ पर क्या आ जाएगा? They generate which GDP? They generate low GDP in an economy. Is that clear? Which type of GDP is generated in an economy? Low GDP is generated in an economy. So dear students, क्या आपको leakages और injections clear हो गया? Is leakages and injections clear to you? Hurry up and tell me.